अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है, इस हवाले से पार्ट वन जो इस वीडियो का वो आपने देख लिया होगा। पार्ट वन में मैंने आपको ये बताया था कि ऑनलाइन टीचिंग पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी चीज़, आप चाहे ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं या आप के पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी महारतें हैं, जो चीज़ भी आप सिखाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया से आप अपनी लिए स्टूडेंट्स और शागिर्द कैसे तलाश कर सकते हैं। पार्ट वन इसी वीडियो का जो है उसमें मैंने ज़रा तफसील के साथ वो बता दिया था। छः मुख्तलिफ उसके मैंने ज़राए आपको बताए थे कि छः तरीके से आप स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो वो इसी वीडियो का पार्ट वन उसमें मैंने बता दिया। अब ये पार्ट टू है इस वीडियो का, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज़रूरी मवाद कौन कौन सा है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पास होनी चाहिए, हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए, जो समझने के एक ज़रूरी चीज़ें हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो कंप्यूटर है। ज़ाहिर बात है, आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो इसमें आ जाती है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। फिर कंप्यूटर के साथ जो मैं दूसरी चीज़ जो ऐड करता हूँ कंप्यूटर के साथ, वो है लैपटॉप, कि आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए। लैपटॉप इसलिए होना चाहिए कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिजली बार बार जाती है। तो कंप्यूटर जो है वो ज़ाहिर बात है कि बार बार बिजली बंद होगी, आप डिस्टर्ब होंगे, आपकी क्लासें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो आपके पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आप कहें कि मेरे पास तो यूपीएस लगा हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आपके पास यूपीएस भी लगा हुआ है तो फिर भी आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर ये देखा गया है कि जिस वक्त बिजली मौजूद होती है, लाइट होती है, तो उस वक्त जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ ठीक जा रही होती है। लेकिन जिस वक्त कंप्यूटर यूपीएस पर चल रहा होता है तो यूपीएस की बिजली थोड़ी सी तेज़ होती है या थोड़ी सी कम होती है, तो उसमें जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके माइक के साथ बिला वजह की कुछ आवाज़ें जो हैं वो जा रही होती हैं, जिसकी वजह से वो आगे आपको तो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आगे जो सुनने वाले होते हैं उनको वहाँ पर बहुत शोर सुनाई देता है। तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कभी कहते हैं हमें आवाज़ नहीं आती, कभी कहते हैं बहुत शोर आ रहा है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपके पास लैपटॉप हो। जो ही बिजली चली जाए तो आप लैपटॉप पर पढ़ाएं उसको, यानी उसकी चार्जर को हटाकर, ताकि वो जो यूपीएस का जो शोर है वो उसमें न जाए। तो इसलिए मैंने इसके साथ, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप को ऐड किया है कि लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो आपको चाहिए वो स्मार्टफोन है, कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन आप सोचेंगे किस लिए? स्मार्टफोन इसलिए आपके पास होना चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग करते हुए जो मुझे जो 10-12 साल का तजुर्बा है उसमें जो मेरे सामने जो बात आई है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपने क्लास का टाइम फ़िक्स किया हुआ उस वक़्त जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन नहीं होते, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन नहीं होते। तो आपके पास स्मार्टफोन होगा, उसमें व्हाट्सअप होगा, दीगर मैसेंजर होंगे, तो आप वहाँ से कॉल करके, फ्री कॉल, व्हाट्सअप पे कॉल करके, मैसेज करके उनके वालिदैन को बता सकते हैं कि क्लास का टाइम हो चुका है, बच्चे ऑनलाइन नहीं है, या कोई और बाज़ औक़ात दीगर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो उस पर डिस्कस करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। और स्मार्टफोन आमतौर पर हर किसी के पास आजकल के ज़माने में होता ही है। तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो एक अच्छा माइक, बेहतरीन माइक आपके पास होना चाहिए। 800, 900 या 1000-1200 का एक बेहतरीन माइक जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, साउंड क्वालिटी अच्छी हो, वो आपके पास होना चाहिए। चौथी चीज़ जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको चाहिए वो यानी वो मवाद है जो आप पढ़ाना चाहते हैं। मसलन अगर आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास कुरान जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास कुरान होना चाहिए। यानी पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जेपीजी फॉर्मेट में हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आपके पास नूरानी कायदा जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप अरबी पढ़ा रहे हैं, या कोई और चीज़ जो भी आपकी महारत है जो पढ़ा रहे हैं, वो आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में उसकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि उसको आप उस पेज को खोलेंगे, अपनी जो है स्क्रीन वो शेयर करेंगे और उधर से जो पढ़ने वाले आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी स्क्रीन पर वो पेज नज़र आएगा और वो आपसे पढ़ सकेंगे और आप पढ़ा सकेंगे। इसके साथ फिर आगे आ जाता है 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर, यानी किन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक सबसे मशहूर जो है वो स्काइप है, कि स्काइप के ज़रिए
آپ کے پاس یعنی اسکائپ سافٹ ویئر آپ اپنے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کر دیں. یہ ایک فری آڈیو اور ویڈیو کالنگ کا سافٹ ویئر ہے. اس میں اپنی آپ آئی ڈی بنائیں, اکاؤنٹ بنائیں, اور پھر جس کو آپ نے پڑھانا ہوگا وہ اس کو آپ ایڈ کریں گے, اور پھر اسکائپ کے ذریعے آپ آڈیو کال کے ذریعے پڑھائیں آپ کی مرضی, اور چاہیں تو ویڈیو کال کے ذریعے آپ پڑھائیں. تو یہ اسکائپ کے ذریعے آپ نے پڑھانا ہے. اور پھر پڑھانا کیسے ہے, وہ اسکائپ میں آپشن ہوتی ہے اس کی سیٹنگ میں اسکرین شیئر کرنے کی, کہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ وہ پیج اوپن کریں گے جو آپ نے پڑھانا ہے. تو جو ہی آپ اپنے کمپیوٹر کو اوپن کریں گے, پھر اسکائپ کی سیٹنگ میں جا کر آپ اپنی اسکرین کو شیئر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ اسکائپ میں اپنا اوپن کرتا ہوں. تو یہ اسکائپ اوپن کیا, اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پر کال میں, اور کال میں جا کر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اسکرین شیئر. اب چونکہ اس وقت کال میں نے کسی کے ساتھ ملائی نہیں ہوئی تو اس لیے یہ بجھا ہوا ہے. جب آپ کال ملا لیں گے اور رابطہ آپ کا جڑ جائے گا تو یہ اسکرین شیئر یہاں پر آ جائے گا لکھا ہوا, بلیک ہو جائے گا یہ. تو اس پہ آپ کلک کریں گے, تو جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی اسکرین پر, آپ کی جو جتنی بھی اسکرین ہے اس اسکرین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ادھر سے دوسرے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ پڑھانا شروع کر دیں گے. اس طرح اسکائپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور چیز ہونی چاہیے, ایک اور سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے زوم, ZOOM زوم. یہ آپ گوگل میں سرچ کر کے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اکاؤنٹ اور آئی ڈی بنائیں. آئی ڈی بنانے کے بعد جس کو آپ نے پڑھانا ہے ان کو پھر کہیں کہ وہ بھی اپنے کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں, اپنے اسمارٹ فون میں جہاں جس چیز پر وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں زوم انسٹال کریں, اور انسٹال کرنے کے بعد ان کو آپ ای میل کے ذریعے ایڈ کر لیں اور پھر زوم کے ذریعے پڑھائیں. زوم جو ہے یہ اسکائپ سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اسکائپ میں صرف آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں, اور پھر اسکائپ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اسکرین شیئر کرتے ہیں تو آپ کا اگر انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ کمزور ہے تو اس سے پھر آپ کی آواز میں اور اس کی میں رکاوٹ بن جاتی ہے, مسئلہ بن جاتا ہے, کمپیوٹر جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اسکائپ بہت ہیوی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو زوم سافٹ ویئر ہے, یہ والا یہ زوم سافٹ ویئر ہے, یہ اس کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس سے جب آپ کال ملاتے ہیں کسی کو تو اس میں بھی آڈیو کال بھی ہو سکتی ہے, ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بہترین جو اس کی وہ چیز ہے وہ اسکرین شیئرنگ کے حوالے سے ہے. چونکہ اس وقت میں نے کسی کے ساتھ کال نہیں ملائی ہوئی, تو جب آپ اس سے کال ملاتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں پینسل کی آپشن ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کرسر کی آپشن ہوتی ہے. جس طرح ابھی آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے یلو کلر کا, اسی طرح اس میں آپ یلو کلر کے کرسر کے ساتھ آپ پڑھنے والے کو بتا سکتے ہیں, کرسر نیچے اس کے گھما کر کے آپ یہاں سے پڑھیں, یہاں سے پڑھیں. پینسل کے ساتھ نشان لگا سکتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. مختلف اس میں ٹولز ایک دیے ہوتے ہیں, ایک پوری ٹول ہوتی ہے, اس میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. تو یہ زوم اس اعتبار سے بہت ہی زبردست چیز ہے, اور آج کل لوگوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا, اور بالکل فری ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. تو یہ زوم سافٹ ویئر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ زوم کا ایک خوبی یہ بھی ہے کہ زوم کے ذریعے اگر آپ نے اس کو اسمارٹ فون میں اپنے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ اپنے اسمارٹ فون سے بھی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. اسکائپ کے ذریعے اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو صرف کمپیوٹر سے اسکرین شیئر کر سکتے ہیں اسکائپ پہ, اور اپنے اسمارٹ فون سے آپ اسکائپ پہ اسکرین شیئر نہیں کر سکتے. لیکن زوم کے اندر انہوں نے یہ سہولت بھی دی ہوئی ہے کہ زوم کے ذریعے آپ اپنے اسمارٹ فون سے بھی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, اور راستے میں ہیں, تو آپ وہیں پر اپنے اسمارٹ فون سے زوم پہ کال کریں, اور اپنے موبائل کے اندر اگر آپ نے وہ قرآن کا پیج رکھا ہو اسے اوپن کریں اور اسکرین شیئر کر کے بچے کو پڑھائیں. اس طرح بھی آپ پڑھا سکتے ہیں. یہ سہولت زوم آپ کو دیتا ہے. 7ویں نمبر پر یہ دو چیزیں میں نے اکٹھی لکھ لی تھیں, کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ. تو یہ 6 کہہ لیں یا 7 چیزیں, یہ آپ کو یہ 7 چیزیں 6 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ ضروری مواد ہے جو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے جی فیس کا وصول کیسے, یعنی آپ پڑھا رہے ہیں تو ان سے فیس آپ کیسے وصول کر سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. باہر کی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں, یورپ میں, امریکہ, کینیڈا میں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پے پال کے ذریعے اپنی فیس ادا کریں, لیکن پے پال کی سہولت پاکستان میں میسر نہیں ہے. پاکستان سے کوئی شخص پے پال کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا, تو اس لیے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے. دوسری آپشن آ جاتی ہے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے, کہ وہ وہاں سے پاکستان کے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں. آپ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں, اور وہ آن لائن اکاؤنٹ ہو جس میں پوری دنیا میں سے کوئی بھی پیسے بھیج سکے, وہ آ سکے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ویسٹرن یونین
दूसरी चीज़ जो है, एक आप लिख लें बैंक अकाउंट, बैंक के ज़रिए पे फ़ीस वसूल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन जो है ये, इसके ज़रिए आप पैसे मंगवा सकते हैं, यानी वेस्टर्न यूनियन की पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं, तो वो आपके स्टूडेंट जो हैं वेस्टर्न यूनियन की किसी ब्रांच में जाकर वहाँ पर पैसे जमा कराएंगे और आपको एक कोड भेजेंगे वो, और वो कोड लेकर आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जो वेस्टर्न यूनियन की सहूलियत जिसमें मुयसर हो वहाँ पर जाएँ, उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और कोड बताएंगे और वो आपको पैसे दे देंगे जितनी भी आपकी रकम होगी। तो ये एक आसान तरीका है। तीसरे नंबर पर तरीका ये आ जाता है कि इजी पैसा आप कह लें उसको, या कुछ भी आप कह लें। वो ये है कि बाहर की दुनिया में जो लोग होते हैं, चूँकि पाकिस्तान के हवाले से एक गलत तासर दुनिया में पाया जाता है, तो बाहर के जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान में अनजाने लोगों को पैसे भेजते हुए ज़रा घबराते हैं। यानी उनके साथ आपका ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने का तो होता है, लेकिन वो आपको जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं, आप किस तरह के आदमी हैं, तो इसलिए वो घबरा रहे होते हैं कि कहीं हम आपको पैसे भेजें। तो उसका एक पूरा ज़ाहिर बात है एक रिकॉर्ड बनेगा कि किसने पैसे भेजे और किसको भेजे, और वो फिर डर रहे होते हैं कि जिसको हम पैसे भेज रहे हैं, जिस कारी साहब को या जिस टीचर को, वो पता नहीं किस तरह का बंदा है, वो किसी अगर कार्रवाई में पकड़ा गया तो फिर हमारे लिए मसला बनेगा और हम पर इल्ज़ाम आएगा कि हम यहाँ से उसको पैसे भेजते हैं। तो इसलिए बाहर की दुनिया में जो लोग होते हैं वो पैसे भेजते हुए घबराते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने किसी रिश्तेदार को भेज देते हैं, अपने वालिदैन के घर, अपने भाई को, अपने अज़ीज़ को, किसी को पैसे भेज देते हैं, और वो अज़ीज़ वहाँ से, वो जिस शहर में भी है, अगर आपके शहर में है तो आप उससे उसके घर में जाकर वसूल कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे शहर में है तो वो फिर आपको इसी पैसे के ज़रिए भेज देगा। तो ये 3 तरीक़े आमतौर पर पैसे वसूल करने के दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी 2 हिस्सों में, जिसमें मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया कि स्टूडेंट का हुसूल कैसे मुमकिन है। यानी स्टूडेंट के हुसूल के लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, फेसबुक के अकाउंट के ज़रिए आप दुनिया में लोगों से रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए वीडियो बनाकर लोगों को बता सकते हैं और लोगों को कालें कर सकते हैं आप। अच्छा, ये कालें करने के हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि कालें किस तरह करनी है, वो मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में बता दी है कि किस वेबसाइट से आपने लोगों के नंबर तलाश करने हैं। तो नंबर तलाश करने के बाद कालें करने के लिए आपको स्काइप के ज़रिए भी आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी कालें कर सकते हैं, स्काइप में क्रेडिट डाल के भी कालें कर सकते हैं, और इसके लिए अलावा गूगल में आप सर्च कर लें कॉलिंग के मुख्तलिफ जो है वो इदारे हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, वो ये सहूलत फ़राहम करती हैं कि सस्ते रेट पर, और बाज़ कंपनियां तो ऐसी हैं कि यूरोप में फ्री कॉल की सहूलत वो फ़राहम करती हैं। तो ये भी आप गूगल से सर्च करके उसको देख सकते हैं। और छठी चीज़ है रेफरेंस के ज़रिए आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं। फिर पढ़ाने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, माइक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिर जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, चाहे कुरान है, चाहे कायदा है, चाहे मैथ है, इंग्लिश है, जो किताब आप पढ़ा रहे हैं वो JPG फॉर्मेट में आपके पास या PDF फॉर्मेट में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर पढ़ाने के लिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, स्काइप आपके पास होना चाहिए, और स्काइप से ज़्यादा बेस्ट और बेहतरीन जो है वो ज़ूम है। ज़ूम आपके पास होना चाहिए, इसमें स्क्रीन भी शेयर हो जाती है और टूल्स होती हैं, पेंसिल होती है, हाईलाइट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होती हैं। और इसी तरह फ़ीस के उसूल के लिए, फ़ीस की उसूल जो है वो बैंक के ज़रिए भी हो सकता है, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी हो सकता है, और इसी पैसे के ज़रिए भी हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़िमन उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको ब्लॉग बनाने का तरीका बताऊँगा कि ब्लॉग बनाकर उसके ज़रिए कैसे आप स्टूडेंट्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं, और फेसबुक पर आप लोगों से कैसे रब्ता कर सकते हैं, ये भी मैं ज़रा तफसील के साथ बताऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कॉलिंग करने के लिए जो सस्ते कॉल रेट की जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये तभी मुमकिन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने के लिए जो है वो मेरी वीडियो के नीचे नुक्ता गाइडेंस, जो मेरे चैनल का नाम है, उसके नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद उसी के साथ इस तरह का घंटी का आइकन यहाँ पर बना हुआ आपको नज़र आएगा, उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।